जय श्री राम। रामचरितमानस का बाल कांड की कथा को आगे बढ़ाते हुए आगे पाठ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा तही किमि करयु विमोक प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही, वैसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचितानंद दिनेशा नहीं नहीं मोह निमा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवमेज भी नहीं है, वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप है, भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, ज्ञान रूपी रात्रि हो तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, भगवान तो नित्य ज्ञान रूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म हिमिति अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जग जाना परमानंद परेश पुराना। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद परम परतर प्रभु और पुराण स्वरूप पुरुष है, इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नाय उमाथ। अर्थात जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूप में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी झांपयु भानु कहि को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश से बादलों को पर्दा देखकर कोई विचारी लोग कहते हैं और बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रकट जुलग शशि तही के भाई। उमा राम विषय कस मोहा नभतम प्रधुम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आँखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए या तो दो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश वैसे निर्मल और निर्लोप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लोप हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाश हो जोई राम अनादि अवधपति सोई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, विषय इंद्रिया इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवताओं से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाश कुरामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भाषित होती है।
रजत सीप महुभास जिमी जथा भानु कर बारी। जदपि मूसा तिहु काल सोई भ्रम न सकई कोई टारी। श्री राम बाल तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरण की पानी के बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख हाई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, इसी तरह वह संसार भगवान के आश्रय रहता है, तथा यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो भी बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत को उजा सुन पावा, मति अनुमाति निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रामचंद्र जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अर्थात वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ध्यान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलोकित करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों को देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेमी इमि गावहि वेद बुध जहि धरहि मुनि ज्ञान ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करे विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबौर अंतरयामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी के में मरते हुए प्राणों को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन स्वामी और सबके हृदय में भीतर के जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अददाई। सादर सुमिरन जे नर करही, भ्रम बारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, राम सो परमात्मा भवानी, दा भ्रम अति अविहित तब बानी। अस संशय अनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। अर्थात हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनके भ्रम देखने आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे गुण सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटी गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति,
दारुण हंस भावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कृतज्ञों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरु पानी बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पढ़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संशय हरेऊ राम स्वरूप जानी मोही परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाव गयो विषादा सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोही अपने किंकारी जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आपके मुझे अपने दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहेऊ। जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अयऊ। राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी सर्वरहित सब उरपुरवासी। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी कहिए। वह सत्य कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिंतन ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ दरयु नर तनु कही हेतु मोहि समुझाई कहो वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पर्वतों के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा नदान। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, तब कामदेव के शत्रु स्वभाव की सुजान कृपा निदान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले। नव महापरायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। जो संवाद उतार जही विधि भा आगे कहव। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर आनंद। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जय होई। इंद्र मिंथ कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों के श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार
जिस कारण से होता है वह कारण बस वही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण से हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम अत्यर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी को तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, तप में सुमुखी सुनाबहु तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरे समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण है कि तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्रधेनु सुर धरनी। तब जब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था परही, सुरन राखही निज श्रुति से तु। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करे हेतु। हे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने दिवेदों की मर्यादाओं की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भवतरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर में तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के लिए अनेक कारण है, वो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दृढ़ कहु बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके अनेक दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते धूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कपि कसीपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तापसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु, दूसरा हिरण्यकाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुरी मारा, पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध के विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष जो भगवान के वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरा हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाई तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। वे दोनों वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय होते भगवाना, तिनि जनस द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों का वचन श्राप के प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया।
कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प ई विधि अवतारा, चरित्र प्रवृत्त किए